हाँ, तो लास्ट टाइम हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस देखे, बराबर? सही है? हाँ। आपको उस क्वेश्चंस में कुछ हाँ। प्रॉब्लम है? हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन है जो आपके नहीं बने? हाँ, नहीं बने। कौन से नहीं बने? बताओ, वन बाय वन बताइए, हम्म, कौन से क्वेश्चन नहीं बने। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? सिया, हाँ। बताओ कौन से क्वेश्चन नहीं बनाए, बताइए, वन बाय वन। ट्राई किए बट हाँ, ट्राई की। ट्राई किया नायरा? ट्राई करते रहो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। देखो, अगर नहीं ट्राई किया उसके बाद में आपको नहीं, फिर भी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट आपने ट्राई नहीं किया तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोचना तो आपको आना चाहिए था। हाँ। बताइए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? हाँ सर, पीडीएफ देखती। हाँ, समीक्षा, आपके कौन से क्वेश्चन नहीं बने? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जब आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, तो सबसे पहले आपको किसको पूछना है? एक दूसरे को पूछो, ग्रुप में। इन ग्रुप यू आर फ्री टू टॉक विथ ईच अदर। कैसा, अगर आपको बात करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। सबसे पहले ग्रुप में डालो कि ये मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है, किसको समझ में आ रहा है, तो ग्रुप में उसको रिप्लाई कर दो, किसको आ रहा होगा तो। खुद दिमाग लगाओ, एक दूसरे को हेल्प करो। सर ये फोर। हाँ। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको कोई इशू आ गया, ओके, यू हैव इशू, या फिर आपको समझ में आ रहा कि ये कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले किसको पूछना है? कम्युनिटी को पूछना है, ठीक है? बराबर है? ठीक है? सर इन लोगों को भी नहीं आता। ठीक है, पूछ के तो देखना, हो सकता है आ जाए। अगर आपको भी नहीं आया, हाँ। ठीक है, आपने आपने सब डिस्कस कर लिया, एक दूसरे से कॉल पे बात कर सकते हो, कॉल करो, एक दूसरे को पागल करो। कम्युनिटी में थोड़ा बिल्ड करो, कम्युनिटी में काम करो, ठीक है? आपको भी नहीं आया तो फिर उसके बाद में मेरे को टैग कर देना उसके अंदर, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं, ग्रुप पे आप डाल दो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसको टैग कर देना। हम सब ने डिस्कस किया, सारे अप्रोच करके देखे, नहीं आया, मेरे को टैग करना, फिर मैं आपको एक तो लेक्चर में बता दूंगा, या फिर वहीं पे बता दूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। सबसे पहले खुद तो ट्राई करो, सबसे पहले कम्युनिटी में डाला करो, आज से मुझे कम्युनिटी में मैसेज दिखना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, असाइनमेंट नंबर क्या है? असाइनमेंट नंबर 11। असाइनमेंट नंबर 11, बताओ क्या क्वेश्चन है? Write a program to print area and perimeter of triangle having side 3, 4, 5 unit by creating a class named triangle. तो साइड दिया है 3 4, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर 3, सबसे पहले। 4, 5 हाँ, निकालना क्या है? पेरीमीटर। area of triangle and perimeter of triangle. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बराबर है? एरिया हाँ। निकालना है, और क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ठीक है, क्या दिया हुआ है? 3, 4, 5। 3 4 5 जो दिया है ना, 3 4, ये 5, ये क्या है? ये साइड्स है, समझ में आ गया? हाँ। बताइए आप, कैसे करें सर सोल्व? दो दो फंक्शन क्रिएट करना होगा क्या? हाँ, दो भी, एक एक एरिया के लिए कर सकते हो, एक पेरीमीटर के लिए कर सकते हो, बराबर है? दोनों फंक्शन क्रिएट करो। और फिर ये दोनों देखता हूँ 3, ये 4 कॉल हो जाएगा कैसे 5। होंगे? हाँ, बताइए, बोलो बोलो सिया। फिर दो फंक्शन कैसे कॉल होंगे? कॉल करना पड़ेगा ना बाबा फिर, S1 डॉट एरिया, S1 डॉट पेरीमीटर, अच्छा। है ना? है ना सिया? हाँ। हाँ। 3 3 4 और 5, ठीक है? अब सबसे पहले बताओ, क्या ट्रायंगल है ना ये, बराबर है? हाँ। अब कौन सा टाइप का ट्रायंगल है ये? हम्म, बताइए, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, समीक्षा, सिया? हम्म, बोलो। राइट एंगल। राइट एंगल है? हाँ। उसके साइड क्या है? 3, 5, 3, 4, 5। हाँ,
तो जो ट्रायंगल होता है उसकी सारी साइड क्या होती है? सेम। सेम। तो यहाँ पे है क्या? नहीं। तो कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल। कौन सा एक्यूट? हाँ। पक्का? हाँ, बताओ। एक्यूट एंगल क्या होता है? बताओ, एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल, एंगल ना, सॉरी, एक्यूट एंगल बोला ना आपने समीक्षा। क्वेश्चन को समझना सीखो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है, क्या होता है सबसे पहला स्टेप? स्टेप आपको ये लगता है स्टेप वन क्या होगा? अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना क्या होता है वो, ठीक है? हाँ। बताओ फिर। ठीक है, बोलो। सर सेवन ट्रायंगल है, एक्यूट नहीं है। हाँ, ठीक है, कैसे करेंगे? सर पहले तो वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, हाँ, फिर एक फंक्शन बनाएंगे पेरीमीटर और एरिया का। फिर हाँ, पेरीमीटर में क्या होता है, अगर हम 3 साइड ले रहे हैं तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। हाँ, यानी पेरीमीटर निकल जाएगा S1 प्लस S लिख सकते हैं, ये S1 हो गया, है ना? ये S2 हो गया, है ना? S लिख सकते हैं। ये S3 हो गया, हाँ। S3 इज इक्वल टू 5, ठीक है? ऐसा ले सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या निकल जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर हाँ। है ना? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द ऑल साइड्स, ठीक है? हाँ समझ में आ गया? सर, फिर एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। तो यहाँ पे 3 साइड दिए हुए हैं ना, तो फिर तीसरी साइड क्या करनी है ये वो नहीं समझ पाया। हम्म, बोलो। अच्छा, जो हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, पेरीमीटर तो आपको क्लियर है, पेरीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है? इसको मुझे आपको मैथ्स के कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके पास में अगर ध्यान देना, फोकस करना मेरे साइड इस पे, तो आपके पास में अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसका साइड जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर है? हाँ। तो अगर ट्रायंगल के जो साइड्स इक्वल होते हैं, सपोज ये बोलता हूँ मेरा 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो इसका कैसे निकालोगे एरिया? तो आप क्या करते हो, जब आपको बेस पता है, इन्वर्टर बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, बराबर है? हाँ। और ये हो जाएगा आपका क्या? एच। हम्म। ऐसे होता है ना समीक्षा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, ठीक है? तो बेस ले लेता हूँ अब, यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट हो गया 2, ठीक है? ऐसा होता है ना समीक्षा? समझ में आ रहा है क्या समीक्षा? इसको 7 लेते हैं, समझ में आ रहा है? या फिर हाँ। इसको ए बी सी लेते हैं, लेट्स टेक ए बी सी। तो मैं इसको मैं लेता हूँ ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ठीक है? तो मैं इसको कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट? तो बी मेरा हो गया, बी की साइज, बी का वैल्यू क्या है मेरे पास? ए, सो ऑलराइट हाफ इंटू ए इंटू लेट्स टेक सी, है ना? ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि हाइट क्या होता है यहाँ से अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब ये दोनों जो होता है ना इक्वल होते हैं, बराबर है? हाइट इक्वल ही होती है, क्योंकि आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऐसा निकलता है आपका क्या? एरिया। यानी आपको बेस दिया रहता है, आपको हाइट दिया रहता है, एंड यू कैन कैलकुलेट इट। तो आपको हाइट की वैल्यू दी रहती है, आपको बेस की वैल्यू दी रहती है, बराबर है? आप वो बोलेगा बेस इज इक्वल टू 12 है और हाइट इज इक्वल टू 32 है, इसका निकालो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच, तो ये ऐसे निकालोगे, फिर हाफ इंटू 12 इंटू 32, ऐसा निकालोगे ना, बराबर? समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ हाँ। पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसा है, कर दो। फोकस करना, ठीक है? हम्म।
हाँ बोलो, बोलिए, बोलो ना। कुछ नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 4 5 बराबर है, ऐसे कुछ है ना, बराबर, ऐसा कुछ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए गाइस, बताओ समझ में आ रहा है कि आ नहीं रहा है आ सर। रहा है। आ रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास ना हाइट दे रखा है, और हर इसकी क्या है, अलग अलग वैल्यूज है। हाँ, एक एक बड़ा है एक छोटा है। अब इसमें क्या लोगे, अगर मैं बोलता हूँ अगर b = 10 होता है और c = 10 हो, तो आप क्या ले लोगे, 10 लोगे डायरेक्टली, बराबर। समझ में आ रही चीज की नहीं आ रही, बताओ। हाँ सर आ रही। दोनों की वैल्यू ये है ना, हाइट कहाँ से मापते हो आप, यहाँ से मापते हो यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये जो है ना, ये वाला, ये ज्यादा इंक्लाइंड होगा, ये कम इंक्लाइंड होगा, क्योंकि इसकी लेंथ कम होगी तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, तो ये ऐसा होगा ज्यादा। अगर ये ज्यादा होती है लेंथ तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। और इसकी कम होती है तो ये ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि अगर इसकी लेंथ ज्यादा होती है, सपोज ये 10 है, ये 5 है, तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, तो यहाँ पे होता है 3, ठीक है, यहाँ पे होगा 3। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमें हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करना मेरी बातों पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस करना, ये ऐसा है। अब इसमें हाइट क्या लोगे, ये इसको कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे है देखो, हर एक साइड का अलग अलग है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे बेस का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस, अगर ऐसा केस होता है ना, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो, एक एस की वैल्यू कैलकुलेट करना। हम एक एस कैलकुलेट करते हैं। एस का मतलब क्या होता है, एस कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जो भी एस, जितने भी साइड है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है, ये अलग अप्रोच से सॉल्व करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ। सबसे पहला स्टेप है S = S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय 2, ये सॉल्व कर लेना, यानी एस की वैल्यू निकलेगी। तो एस की कुछ एक्स वैल्यू निकलती है, मैं बोलता हूँ x = x कुछ वैल्यू निकली मेरे पास, ठीक है। हाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले एस हाँ। कैलकुलेट करना, एस की वैल्यू कुछ आ गई मेरे पास एक्स। फिर उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है एरिया, क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। अब यहाँ पे ऐसा निकलता है, यहाँ पे जैसा हमने इससे पहले निकाला ऐसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमें कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है, फोकस करना, थोड़ा सा थोड़ा देखना, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले आएगा एस, ध्यान देना। तो एस इंटू, ओके, यहाँ पे इसके पावर में, हाँ ध्यान देना, यहाँ पे पावर में आएगा एस इंटू, ध्यान देना, S × S - 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरा x निकल गया, फर्स्ट स्टेप मेरा डन है, ठीक है, फर्स्ट एक निकाल लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो क्या करना है, ये s निकल गया, तो फिर एरिया हमारा कैसे निकलेगा, ध्यान देना, एरिया कैसे निकलेगा, हाउ वी विल कैलकुलेट एरिया। तो जो भी s निकला है, तो करेंगे s, ओके, सो s इंटू s माइनस, सॉरी, अच्छा ये s निकला है, हाँ, s इंटू S - S1, ठीक है। देखो S1 क्या है, ये साइड 1 है, हाँ, S1 का मतलब होता है साइड 1, ठीक है, ये साइड 1, साइड 2, साइड 3। तो s इंटू S - 1, ठीक है, माइनस, सॉरी सॉरी, फोकस करना, ये सारी चीजों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो कैसे बनता है, s निकल गया, उसके बाद में करना है s इंटू S1, ओके, s इंटू S - S1, S1 क्या है, साइड 1 है, ठीक है, s इंटू S - S1, ठीक है, इंटू, देन फिर से s, ठीक है, इंटू S - S2, ओके, देन फिर से s इंटू S - S, सॉरी, हाँ, S - S3। समझ में आ रहा है।
सो एस इंटू एस माइनस, देखो इसको तोड़ो हाँ टुकड़ों में, एस इंटू एस माइनस एस वन, ठीक है, फिर एस इंटू एस माइनस एस टू, देन एस इंटू एस माइनस एस थ्री। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब एस मतलब पेरीमीटर होगा ना? नहीं, पेरीमीटर नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप सब सारे साइड का क्या कर लेते हो, ये निकालते हो, पूरा साइड को प्लस कर देते हो, बराबर है, बट यहाँ पे हमने टू किया है। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, तो ये पेरीमीटर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री किया डिवाइडेड बाय टू। फिर उसके बाद में हमने जहाँ जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, डोंट वरी, मैं आपको समझा के बताता हूँ। सबसे पहले अप्रोच देख लो। सबसे पहले हमने एस एस की वैल्यू निकाली। जब हमारे पास नहीं होता है ना, जब ऐसा केस होता है तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइड बाई टू, यहाँ से एस की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज एस की वैल्यू आ गई एक्स, ठीक है। तो फिर करेंगे एस इंटू जो एस ये है ना, एस इंटू एस माइनस एस वन इंटू एस इंटू एस माइनस एस टू इंटू एस इंटू एस माइनस एस थ्री, ठीक है। अब ये जो है ना, ये ये जो आया है, इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझ में आया ना? आया सर, समझे। ठीक है, देखो एक और बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो साइड है ना, साइड वन साइड टू साइड, ये मैथ्स है तो मैथ्स में टाइम लगता है। साइड थ्री इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब साइड है तो सबसे पहले हमें निकालना है एस की वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइड बाई टू, यहाँ से एस की वैल्यू निकल जाएगी। लेट्स टेक एस की वैल्यू में निकलता लेता हूँ एक्स, कुछ एक्स वैल्यू एक्स एस की आई है। उसके बाद में जैसे हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, उसके बाद में हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस इंटू, ठीक है, एस इंटू एस माइनस एस माइनस एस वन। एस माइनस एस वन बराबर है, इंटू एस इंटू एस माइनस एस एस टू। माइनस एस टू इंटू एस इंटू एस एस माइनस एस माइनस थ्री। एस थ्री बराबर है, ये निकल गया। अब इस ये उसका जो होगा स्क्वायर। ना, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और ये हमारा हाँ। निकल जाएगा एरिया, ठीक है। अब जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर, हम्म। तो हमारे पास एक क्लास होता है, यानी मैथ्स क्लास, यानी जैसे हमने पैकेज, मैंने आपको बताया था ना पैकेज, एक मैथ नाम हाँ। का क्लास होता है मैथ। उसके अंदर आप स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं आपको यहाँ पे, बहुत ईजी है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैथ्स थोड़ा, अगर आप मैथ्स आप बनाओगे ना तो अच्छा। अब ये फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। सर फिर यहाँ स्क्वायर रूट आएगा ना? हाँ, स्क्वायर रूट में ये फॉर्मूला आएगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि ये हेरोन फॉर्मूला है। हाँ, देखो दो अप्रोच है। एक तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, फिर और हमें बाकी इसके बाद में और स्टेप्स करना पड़ता है। देखो अगर ऐसे करते हो ना, इसके बाद में और दो तीन स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर आपको डायरेक्टली करना है ना, अगर आपको डायरेक्ट करना है, ये दो तीन स्टेप और नहीं करना है ना, तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो। ऐसा भी कर सकते हो अगर ये नहीं करना है तो स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना प्रॉब्लम, कोई इतना टेंशन मत लो, सर्च करो, ओके। सर्च करना है, सो वी हैव टू सर्च कि क्या है, थोड़ा जानो उसके बारे में, ट्रायंगल कैसा होता है, विदाउट हाइट कैसे निकलता है, ओके। सो दोज थिंग्स वी हैव टू डू। थोड़ा सर्च, इंटरनेट का हेल्प लेना सीखो। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ओके। तो यहाँ पे जो क्लास है निकाल देते हैं। अब आपको ये चीजें मैं मेन के अंदर बता रहा हूँ ना, आपको आपको क्लासेस बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी तरफ से करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इंटीजर, इंटीजर साइड, ओके। साइड वन इज इक्वल टू, लेट्स टेक टू, ओके। इंटीजर साइड टू इज इक्वल टू फोर,
integer side 3 is equal to let's take 9, ठीक है। देन आई विल कैलकुलेट इंटीजर। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो फ्लोट में आ सकती है, क्योंकि आप उसको डिवाइड कर रहे हो बाय 2, तो फ्लोट में आ सकती है, इसलिए बोलता हूँ फ्लोट एस इज इक्वल टू, या फिर डबल एस फ्लोट भी ले सकते हो, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यही निकाल लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमारे पास एक मैथ्स क्लास होता है, सो आई विल राइट इंपोर्ट जावा, ओके, जावा डॉट यूटिल डॉट मैथ, जावा डॉट, हाँ जावा डॉट मैथ। और आप इसमें देखो जितने भी सारे हमें चीजें चाहिए ना मैथ्स की, वो आप इस आपको जावा डॉट मैथ के अंदर मिल जाएगी। अब मैं अगर जावा डॉट मैथ डॉट स्टार कर देता हूँ, अगर इंपोर्ट जावा डॉट मैथ डॉट स्टार स्टार, तो स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। स्टार का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग, सारे के सारे क्लासेस जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट कर लो, एवरी क्लास इसके अंदर इंपोर्ट कर लो। तो इसलिए मैंने जितने भी इसके अंदर क्लासेस होगी वो सारे इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। और सर यूटिल का मतलब? यूटिल एक फोल्डर है जावा जावा के अंदर, ठीक है। डॉट यूटिल दिख रहा है आपको, एक फोल्डर है जिसे हमने पैकेज बताया ना, एक हाँ फोल्डर हाँ होता है। उस फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स है, देखना जैसे क्लिक करता हूँ इसके अंदर और भी आपको देखना है, फंक्शंस है, जार है, लॉगिन है, रैंडम है, स्ट्रीम है, हम्म, फिर उसके साथ साथ कुछ कुछ फोल्डर्स भी है और कुछ क्लासेस भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हाँ आपको जैसे उसी तरह से हमारे पास एक मैथ फोल्डर है, मैथ फोल्डर के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है। मैं स्टार करता हूँ, स्टार का मतलब होता है सारे के सारे क्लासेस हमें सिलेक्ट यूज करना है, यानी इंपोर्ट कर लेना है। जैसे इंपोर्ट हम स्पेसिफिक क्लास करते हैं ना, वैसे आप सारे के सारे क्लासेस भी इंपोर्ट कर सकते हो मैथ से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप करना है यहाँ पे, सो हियर आई विल राइट डबल। आप देखो यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ सकती है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डबल। लेट्स टेक एरिया ऑफ आरईसी रेक्टेंगल, ओके। देन वी विल राइट मैथ, ओके, मैथ जो भी हमने इंपोर्ट किया, जैसे आपको मैथ चाहिए तो हमने यहाँ पे मैथ यूज किया, ठीक है। तो मैथ एक क्लास है ना, जो भी क्लास होता है हमेशा ध्यान रखना, जो भी क्लास होता है उसका एम कैपिटल होता है, जो उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल होता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने मैथ इंपोर्ट किया है, सॉरी मैथ यूज किया, और मैथ में का मुझे क्या यूज करना है, सो आई वांटेड टू कैलकुलेट लाइक अ स्क्वायर रूट, मुझे स्क्वायर रूट के अंदर उसको डालना है, तो आई विल राइट एस क्यू आर टी, ये होता है स्क्वायर रूट। देखो इसको बोलते हैं, आपको किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है ना, और 22 का 37 का कुछ भी, डायरेक्टली इसके अंदर डाल दोगे ना स्क्वायर एस टी मैथ डॉट स्क्वायर रूट, वो आपको स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसको मैं कट करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स टेक 24, ओके। सो इंटीजर a is equal to I will write 24, okay. Then I will write integer square is equal to math, ओके। मैथ का एम कैपिटल है, मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, और इसके अंदर डाल देता हूँ ए, ठीक है। अब ये करेगा क्या, अब ये होता क्या है, ये जो मैथ, ये जो मैथ में ये एसक्यूआरिटी क्या है गाइस, ये फंक्शन है, हाँ। जैसे हम s1 डॉट गेट डेटा s1 डॉट प्रिंट करते हैं ना, वैसे ये ऑब्जेक्ट जो मैथ का ये क्लास है, इसमें एक फंक्शन होता है एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, और इसको वैल्यू जिसको किस में चाहिए, इसको वैल्यू चाहिए डबल में, इट नीड द वैल्यू इन द डबल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीजर को निकाल के डबल चेंज करता हूँ, आई विल चेंज इट विद द डबल। तो कुछ फंक्शन होता है उसको वही एक वैल्यू उसी फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको इसलिए डबल में लेते हैं, ठीक है। डबल ए इज इक्वल टू 24, देन मैथ डॉट एस क्यू आर टी। देखो क्यू, अगर मैं मुझे कैसे पता चला कि इसको डबल चाहिए, जैसे मैं लिखता हूँ एस क्यू आर टी, तो देखो इसमें दिख रहा है मुझे डबल, यानी इसको डबल में वैल्यू चाहिए, तो मैं डबल में वैल्यू देता हूँ ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे जो है हम इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है डबल में, ये डबल है, यहाँ पे हमने डबल दिया है, और यहाँ पे देखो क्या किया, ये जो फंक्शन, ये जो क्लास है, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू हमने भेजी है वो डबल में है, और हम उसको स्टोर कर रहे हैं इंटीजर में, तो वो मिसमैच हो गया, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे इंटीजर है, तो इसको इसलिए एक तो यहाँ पे आप डबल कर दो, ओके, या फिर इसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ स्क्वायर और प्रिंट करता हूँ स्क्वायर को, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्क्वायर,
तो अगर इसको प्रिंट करें तो हमें डायरेक्टली 24 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। मीन्स वी कैन क्या, मैं एक मैथ्स, ये जो क्लास है ना मैथ्स क्लास, इसको मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले ना 20, क्या निकाला हमने, 24 का स्क्वायर रूट, इतना ऐसा कुछ आता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो इस तरह से, इसलिए जैसे हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया और मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अब जितने भी वैल्यू हमने बोली उन सारों का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले है एस, है ना, एस इंटू, बराबर है, पैरेंथेसिस एस माइनस साइड वन, बराबर है, ऐसा ही है, बराबर है ना, साइड वन। तो देन इंटू, देन एस इंटू, ऐसा ही है गाइज, यही है फॉर्मूला। सो एस इंटू एस माइनस एस वन, बराबर है, ठीक है। देन ओके ओके ओके, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे जो हमने ये बार बार लिखा ना, देखो इस फॉर्मूले में गड़बड़ है। तो ये फॉर्मूले में गड़बड़ ये है कि ये फॉर्मूला एक्चुअली निकल के आता है ऐसा, देखो। सो एस इंटू एस माइनस एस वन, ओके, इंटू एस माइनस, सॉरी, एस माइनस एस टू इंटू एस माइनस एस थ्री, ठीक है। और इसका निकलता है स्क्वायर रूट। इसके ऊपर फिर से बार बार यस नहीं, क्योंकि बार बार ऐसा होता है, तो यहाँ पे क्या लिया इन्होंने, पहले कॉमन ले लिया है। ओके, दे हैव ऑलरेडी टेकन इट कॉमन, क्योंकि हर इसमें वो कॉमन है तो उसको क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा है एस इंटू, देखो ये, ठीक है, देखो एस इंटू एस माइनस एस वन, देन फिर से एस माइनस साइड टू, ठीक है, देन इंटू फिर से एस माइनस साइड थ्री, एस माइनस साइड थ्री, ये हो गया एस माइनस एस वन, एस माइनस साइड टू, एस माइनस साइड थ्री। और ये हो गया, देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा गलती कर दिया था, देखो कैसा है फॉर्मूला। फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू इंटू एस माइनस एस थ्री, और फिर मैंने एस जो निकाला, एस इंटू एस माइनस एस वन, ओके, देन एस माइनस एस टू, सॉरी, एस माइनस एस टू, देन एस माइनस एस थ्री, ठीक है। और इसका निकाला है स्क्वायर रूट, ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने किया एस इंटू एस माइनस एस वन, एस माइनस एस टू, एस माइनस एस थ्री, और इसका स्क्वायर रूट निकाला है। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इफ आई विल राइट साउट सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है निकल के आ रहा है 21.90, यानी अप्रोक्सीमेट 22 मेरे को देखने को मिल रहा है। समझ आ रहा है? फिर रेक्टेंगल में क्या देना पड़ेगा? अरे मैं नाम उसको दे दिया रेक्टेंगल, सॉरी, नाम ही मैंने गलत दे दिया, बट चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, वहां पे जो नाम मैंने गलत दे दिया, तो यहाँ पे एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या है। अब नाम आप चेंज कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे ये ज्यादा दिमाग, एरिया ऑफ टी आर है, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। आगे दूसरा क्वेश्चन बता, इसका मैं आपको, ये मैथ्स क्लास है ना, इसको मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें शॉर्टकट चीजें होती है इसके अंदर बनाने में, आसानी से बना सकते हो। मैं एक लेक्चर इसके अंदर बताऊंगा, आगे जाके मैं बताने वाला हूँ। बहुत ईजी है, बट फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये हो गया आपका, ठीक है। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यस गाइस। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर तो निकाल देगा, एस वन एस टू एस थ्री, हाँ है ना, साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड थ्री, तो हो जाएगा पेरीमीटर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बताओ और। सर, पर ये क्लासेस में निकालना था ना, क्लासेस हाँ, अब सब्जेक्ट में। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास नहीं बनाई है, आपको वहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ हाँ उसके अंदर ठीक है। मेथड बनाना पड़ेगा। फिर एक एरिया वाला, एक पेरीमीटर वाला, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उस क्लास के अंदर, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, वो आप खुद करना। आगे बढ़ो, दूसरा हाँ, क्वेश्चन क्या है।
हाँ, देख रही हूँ। बताइए दूसरा क्वेश्चन। Print average of three number enter by user by creating a class name average having method to calculate and print the average. ओके, अब यहाँ पे स्कैनर देखो, जब भी हमें इनपुट लेना है राइट, वेन एवर यू वांटेड हाँ टू टेक इनपुट फ्रॉम, यहाँ पे क्या बोला है, इनपुट लेना है, बराबर है, क्या लेना है, हाँ इनपुट इनपुट लेना है। इनपुट के लिए कौन सा क्लास यूज होता है, स्कैनर क्लास। स्कैन कौन सा क्लास, स्कैनर क्लास, बराबर है। तो सबसे पहले उसने हाँ बोला है क्या, टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर, और क्या इनपुट लेना है, 4 नंबर लेना है कि 3 नंबर लेना है, 3 नंबर 3 नंबर। तो यहाँ पे बोलता हूँ ये N1 N2 और N3 बराबर है, N3 ठीक है। हाँ उसके बाद में आपको क्या बोला है उसने, क्रिएट अ क्लास, बराबर है, एक हाँ क्लास क्रिएट करना है, उसका नाम क्या होगा, average एवरेज, ठीक है। having method to calculate and print average. ओके, तो यहाँ पे एक मेथड होती है, एक होती है मेथड कैलकुलेट एवरेज, ठीक है ना। हाँ और दूसरी मेथड क्या है, प्रिंट एवरेज, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, और या तो यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं और अलग भी मेथड बना सकते हैं। तो देखो, हाँ जब भी हमें स्कैनर क्लास से इनपुट लेना है, तो ये स्कैनर एक क्लास है, बराबर है, ये क्लास है। तो ये क्लास हम खुद नहीं बनाते, ये पैकेज के अंदर आता है, दिस क्लास इज प्रेजेंट इन पैकेज। तो कैसे करना है, देखो स्कैनर क्लास कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले स्कैनर एक क्लास है जो कि पैकेज के अंदर मिलती है हमें, ओके। तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अब स्कैनर क्लास किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जावा के अंदर, यूटिल के अंदर स्कैनर क्लास, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ कैसे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपको कोई भी पैकेज के अंदर का क्लास यूज करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उस पैकेज को, उस क्लास को इंपोर्ट करना, बराबर है। हाँ अगर मुझे स्कैनर क्लास यूज करना है, तो स्कैनर क्लास एक पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, तो वो पैकेज के अंदर से मुझे क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने इससे पहले किया था माय पैकेज वाला हाँ बना के, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये हम्म, हमारा माय पैकेज, यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है, देखो ये दिख रहा है ना माय न्यू पैकेज, वैसा ही जावा के अंदर एक फोल्डर है यूटिलिटी फोल्डर, ऐसा ही है, देखो जैसे हमने बनाया ना ये। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिखेगा क्या, आइडिया के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन, अब इसमें बहुत सारी चीजें होगी। तो ऐसा समझो कि ये यूटिलिटी फोल्डर है जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। अब ये क्लास हमने इंपोर्ट किया, अब इंपोर्ट करने के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो का को इंपोर्ट किया था राइट, समझ, ये स्टूडेंट इन्फो है, ये स्टूडेंट इन्फो है ना। तो इसको अगर मैं हाँ इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सेम वे यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास को क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर, है ना, स्कैनर क्या है, हाँ क्लास एससी, एससी क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, बराबर है। हाँ समझ में आ रहा है क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर हाँ है ना समीक्षा, नायरा, हाँ क्या बनाया, ऑब्जेक्ट हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या बनाया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट हाँ, तो सबसे पहले क्या किया, पैकेज को स्कैन इंपोर्ट किया, इंपोर्ट सबसे पहले किए पैकेज को इंपोर्ट किया, जो भी क्लास है, जो भी क्लास होगा आपका, उस क्लास को आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये जो है, मुझे बताओ ये क्या है, अगर मैं, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंडीशन बराबर है। और इस हाँ कंस्ट्रक्टर को जब भी आप स्कैनर क्लास यूज करते हो, तो आपको इसको एक सिस्टम डॉट इन वाला पैरामीटर देना पड़ता है, सिस्टम का एस कैपिटल डॉट इन, ठीक है। तो सिस्टम डॉट इन का मतलब होता है कि वी वांटेड टू टेक इनपुट फ्रॉम सिस्टम, से हमें इनपुट लेना है, सिस्टम से इनपुट लेना है, मशीन से इनपुट लेना है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे डालना है सिस्टम डॉट इन। अब आपको अगर इंटीजर इनपुट लेना है, ध्यान देना, मैं लिखता हूँ अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है, तो मैं बोलता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू एस सी, देखो जो भी आपने एस सी लिखा है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये सारे फंक्शन है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, देखो क्या होता है, नेक्स्ट इंट, ये हो गया नेक्स्ट इंट।
अगर आपको नंबर एज ए इनपुट लेना है, अगर आपको नंबर एज ए इनपुट लेना है तो नेक्स्ट इंट। अगर आपको बाइट एज इनपुट लेना है, बाइट बी इज इक्वल टू, तो क्या होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट, एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट। दिख रहा है, ऐसे ही होता है नेक्स्ट बाइट। अगर आपको अगर आपको फ्लोट एज ए इनपुट लेना है तो मैं लिखता हूँ फ्लोट सी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। दिख रहा है, नेक्स्ट फ्लोट ऐसे ही होता है। फिर मुझे अगर कैरेक्टर इनपुट लेना है या फिर लिस्ट मुझे लॉन्ग लॉन्ग एक इनपुट लेना है, सो आई विल राइट लॉन्ग डी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, है ना, ऐसा ही होता है। दिख रहा है, नेक्स्ट लॉन्ग। देन मुझे अगर सॉर्ट इनपुट लेना है तो आई विल राइट इंटीजर, सॉरी यहाँ पे इंटीजर लिखा मैंने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉर्ट, सॉर्ट ए बी सी डी ई, लेट्स टेक ई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, क्या यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट सॉर्ट आएगा, नेक्स्ट सॉर्ट। समझ में आ रहा है, समीक्षा, श्रुति, साक्षी, सिया, समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसी तरह से अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको स्ट्रिंग एज इनपुट लेना है, एज अ स्ट्रिंग, हाँ अगर आपको स्ट्रिंग एज इनपुट लेना है तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ओके, नेम हाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपको एस सी डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको नेक्स्ट लाइन। दिख रहा है, नेक्स्ट लाइन। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ समीक्षा, समीक्षा समझ में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन। हाँ, अगर आपको कैरेक्टर लेना है, अगर आपको कैरेक्टर लेना है तो आई विल कैरेक्टर, कैरेक्टर कैरेक्टर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, देखो जब आप कैरेक्टर लेते हो ना, ठीक है, तो आपको ऐसा ही नहीं होता नेक्स्ट कैर, ऐसा नेक्स्ट कैर कुछ नहीं होता इसके अंदर, हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट कैर ऐसा नहीं होता, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कैर नहीं मिलता कैरेक्टर के लिए, हाँ। तो कैरेक्टर जब लेना है ना आपको, तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ता है, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन ही लिखना पड़ता है, ध्यान देना, एस सी डॉट नेक्स्ट। देखो कैरेक्टर जब लेते हो ना, तो कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट कैर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट कैर नहीं होता। अगर आपको कैरेक्टर लेना है तो सबसे पहले आपने लिखना है नेक्स्ट लाइन, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे आएगा, दिख रहा है आपको कैरेक्टर दिख रहा है, कैरेट दिख रहा है, नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट दिख रहा है, ये कैरेट है ना, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट। और कैरेट में हमें देना पड़ता है कि आपको कितना, यानी अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, देखो जो भी कैरेक्टर होता है ना, सपोज मैंने रोहन लिया, सपोज स्ट्रिंग लिया मैंने रोहन, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको आर ओ एच ए एन, ठीक है, और यहाँ पे ये दिखेगा कैसा, तो ये आर होगा, ये देखो एरे के अंदर स्टोर होता है, जैसे आगे हम एरे स्टोर यूज आगे जो है ना वो यूज करेंगे, तो आर ओ, फिर यहाँ पे एच, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे एन, ध्यान देना, ऐसे ऐसे स्टोर होता है एरे, एरे के फॉर्म में, ऐसे विजुअलाइज करो, एक डब्बे डब्बे में स्टोर होता है। तो ये जो डब्बा हो गया ना पहला, ये हो गया 0 डब्बा, ये हो गया 1 डब्बा, ये 2 3 और ये लास्ट वाला 4, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमें जो जब कैरेक्टर लेते हो तो हम एक ही लेते हैं ना, यानी एक ही डब्बा लेते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ जब मैं कैरेक्टर लेता हूँ तो मैं एक ही डब्बा लेता हूँ, बराबर हाँ है ना सृष्टि? तो यही होता है, तो जब हम लिखते हैं ना लाइक स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, लिखता हूँ कैरेक्टर ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, और जब नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट करता हूँ ना, नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट, तो कैरेट जब मैं 0 डालता हूँ ना, तो इसका मतलब है ओनली एक ही डब्बा ले सकते हो, और एक ही डब्बा यानी एक ही कैरेक्टर ले सकते हो, और एक ही कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टर, ओके। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो 0 डाल रखा है, 0 यानी इसके अंदर मैं डालता हूँ 0, 0 का मतलब होता है ओनली वन कैरेक्टर वी वांटेड टू टेक, एक ही कैरेक्टर है, यानी एक कैरेक्टर होता है वो 0 से, यानी डब्बे का जो नेमिंग होता है यानी नंबरिंग होता है 0 1 2 3 4 5, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैर एट 0, ठीक है। और अगर इसको, अगर हम सारे इसको प्रिंट करते हैं, सपोज आई विल राइट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए, ओके, सारों को प्रिंट करते हैं, बी, ठीक है, बी, देन सिस्टम डॉट सी, है ना, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट डी, देन सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ई, ओके, फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट नेम, ओके,
देन सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कैरेक्टर। ठीक है, अब मुझे कहाँ पे नेम आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो नेम लेता हूँ ना, नेम से पहले यहाँ पे जो नेम ले रहा हूँ इनपुट, उससे पहले एक स्टेटमेंट डालता हूँ, एंटर नेम, ऐसे लिखता हूँ, हाँ, ताकि मुझे समझ में आए कि नेम है, क्योंकि हम डालते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद में आप ऐसे भी डाल सकते हो, तो साउट एंटर कैरेक्टर। अब ये इतने सारे नंबर ना लेके मैं क्या करता हूँ, एक ही अब यहाँ पे मैं एक ही नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर साउट एंटर नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर नंबर, फिर हम एंटर नंबर डाल देंगे, फिर मैसेज आएगा एंटर नेम, तो फिर नेम डाल देंगे, फिर मैसेज आएगा एंटर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर डाल देंगे, है ना, फिर यहाँ पे इन सबको प्रिंट करवा देंगे। तो ये सारे निकाल देता हूँ चीजें। तो सबसे पहले देखो कैसे होता है इनपुट रन टाइम। तो अगर सबसे पहले क्या बोल रहा है इंटर नंबर, तो ठीक है मैं डाल देता हूँ 100। फिर बोल रहा है इंटर द नेम, इंटर द कैरेक्टर। अरे मैंने सारे सारे साथ में डाल दिया क्या, इंटर द नेम, नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन इंटर द कैरेक्टर। इंटर द नेम सही तो है, तो यहाँ पे हम मैंने ये लिखा है इंटर द नंबर, नेक्स्ट इन इंटर द नेम, नेक्स्ट लाइन, देन इंटर द कैरेक्टर, नेम कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। और मैं बोलता हूँ एंटर द कैरेक्टर, एंटर द नेम है तो मैं नेम डालता हूँ। अब यहाँ पे आपको डबल कोट में डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डालना रोहन। अब ये आउटपुट, ठीक है, अब इतना मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर रखा है ना, इसको सिंपल कर देता हूँ मैं, इतना बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रखी है, तो ये निकाल दे, ये भी निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंटर द नेम, सॉरी इंटर द नंबर, ए इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन, और ए को प्रिंट कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा पार्ट में करता है, अगर बहुत ज़्यादा लिख दूंगा ना तो मैं भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहाँ पे दिख रहा है इंटर द नेम, इंटर द नंबर, 100 डालते हैं तो 100 मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, और अगर मुझे इसके बाद में चाहिए लाइक साउट एंटर नेम, ठीक है, देन स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा नेम। देखो मैंने क्या इसको थोड़ा दूर दूर करते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये भी दूर दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है इनपुट, ठीक है, उसको प्रिंट करवाया, फिर यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट इंटर नेम, फिर नेम को इनपुट लिया और प्रिंट करवाया। तो इसको और एक बार देखते हैं रन करके। ठीक है, तो सबसे पहले बोला एंटर द नंबर, बोलता हूँ 100, एंटर बोलता है, उसके बाद में एंटर, उस 100 को उसने प्रिंट किया, ये हमने इनपुट दिया, जो ग्रीन में दिख रहा है वो इनपुट हमने दिया, और उसके बाद में जो 100 दिख रहा है ये आपका आउटपुट है। उसके बाद में बोल रहा है इंटर द नेम, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे रोहन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कीबोर्ड कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, तो एंटर द नेम, एंटर नंबर 100 आ गया आउटपुट। नेक्स्ट लाइन, एक मिनट, एस सी डॉट नेक्स्ट, तो 100 रोहन। ओके, तो स्कैनर क्लास को हम अच्छे से समझेंगे आगे, मैं आपको लेक्चर, क्योंकि टाइम जाएगा इसमें, बट अभी देखो नंबर लेना है ना हमें, तो आपको करना है सिस्टम डॉट प्रिंट नाउ एंटर द नंबर एस डॉट नेक्स्ट एंड प्रिंट ए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करता हूँ आपको स्कैनर क्लास थोड़ा डिटेल में पहले से बताऊंगा, कि हमने सोच के नहीं आया तो मैं स्कैनर क्लास लूंगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे, आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में बताना बताना है कि कैसे काम करता है। गड़बड़े में आई डोंट वांटेड टू लाइक टेक दिस स्कैनर क्लास, बट ऐसे ले सकते हैं आप स्कैनर क्लास से इनपुट। अब ये मुझे एक क्लास से लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे एक क्लास के अंदर लेना है ना इनपुट। तो देखो क्या करते हैं, तो मैं करता हूँ क्लास
क्लियर क्लास एवरेज, तो एवीजी लिखता हूँ मैं एवरेज को, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये निकाल लिया एवरेज का क्लास। उसके अंदर टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, तो बोलता है यहाँ पे जब हम इनपुट फ्रॉम यूजर लेना है तो मैं स्कैनर एससी इसके अंदर डालता हूँ, तो बोलता हूँ इंटीजर n1 इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, है ना। देन लेते हैं इंटीजर n2, सो n2 इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, बराबर है, सेम चीज। देन इंटीजर n3, तो n3 इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, है ना। तीन चीजें हमने ले ली। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ साउट। अब देखो हमें दिखेगा नहीं कि कुछ मैसेज हमें दिखना चाहिए कि इंटर द नंबर 1, इंटर नंबर 2, इंटर नंबर 3, ऐसा दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं करता हूँ सबसे पहले जब भी इनपुट लेने से पहले ना एक मैसेज डाल देता हूँ ऊपर सिस्टम। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लास के अंदर जो है इनपुट नहीं ले सकते ऐसे, यानी प्रिंट नहीं करवा सकते, बट हम ये क्या करते हैं, ये जो चीज़ है ना, देखो क्या किया यहाँ पे, जो मैंने ये लिया ना डायरेक्टली अगर मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाना चाहूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ void calculate average avg, ओके, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इसके अंदर आएगा ये तीन चीजें n1 n2 n3, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, देखो इंटर n1, ठीक है। उसके बाद में जब इंटर n1 लेंगे उसके बाद में लिखते हैं साउट इंटर n2, बहुत इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि एक मैसेज दिखे n1 डालना है, n2 डालना है, n3 डालना है। फिर इस यहाँ पे डालता हूँ इंटर n3, ठीक है, फाइन। अब क्या करते हैं, इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 नंबर हमने निकाल ले लिया यहाँ से, फिर मैं बोलता हूँ इंटीजर एवरेज, एवरेज, ओके, ओके, सो इंटीजर एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, सो n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है, और साउट कर देता हूँ एवरेज। इसी के अंदर प्रिंट कर सकते हो एवरेज, अलग कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे वैसे कर भी सकते हो बट कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनपुट लिया n1 n2 n3, फिर यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया, उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास को मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया, यानी ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक कैलकुलेट एवरेज वाला फंक्शन बनाया जिसके अंदर 3 इनपुट ले रहे हैं, उसको एवरेज कैलकुलेट किया, एवरेज बाय 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो आई विल राइट एवीजी एवरेज s1 इज इक्वल टू न्यू एवरेज, ठीक है, देन s1 डॉट कैलकुलेट एवरेज, ठीक है, कैलकुलेट एवरेज को कॉल किया। अब जब कैलकुलेट एवरेज कॉल होगा तो सबसे पहले वो हमसे इनपुट मांगेगा n1 n2 n3, और उसके बाद में उस पर एवरेज कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले रन अगर करें तो बोलेगा इंटर n1, ओके, सो कैलकुलेट n1, इंटर कर देते हैं, इंटर n2 20, इंटर n3 30, और वह हमें दे रहा है एवरेज इज 40। तो अगर यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टली एवरेज प्रिंट किया ना, तो इसको ऐसे करते हैं, द एवरेज इज, और फिर उसके बाद में ये जो एवरेज है, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर, और इस स्ट्रिंग के साथ में ही मैं दिखा दूंगा प्लस एवरेज, ठीक है, यानी ये इंटर द एवरेज, सॉरी इंटर क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, द एवरेज इज, और एवरेज दिखेगा यहाँ पे, यानी एक मैसेज के साथ में हमें दिखाई देगा। तो अगर इसको रन करें तो बोलेगा इंटर n1, तो डालते हैं n1 12 11 67 30 23, दिख रहा है, द एवरेज इज 85। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ सर। पक्का समझ में आया? समीक्षा, हाँ नायरा, समझ में आया? इस तरह से हाँ कैलकुलेट कर सकते। दूसरा क्वेश्चन और नहीं, बस इतना ही, फिर हम ट्राई करते। उसके और कौन से क्वेश्चन है? पॉलीमॉर्फिज्म वाले क्वेश्चन हो गए ना? नहीं सर, वो क्लासेस ऑब्जेक्ट में एंटर बाय यूजर वाले ही 2-3 है, और वो था एरिया और पैरामीटर, फिर बाकी हो गए सब। ओके चलो अच्छा है, बाकी प्रैक्टिस करो,